मसीह यीशु के पुरफज़ल बाबरकत हम सब देखने वाले बहनों को भाइयों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बी अ हीरो ऑफ गॉड। और जितने हमारे भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि हमारी आगे आने वाली वीडियोस, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अबाउट बाइबल आप तक पहुंचती रहें। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इन साहब की वजह से बना रहा हूँ जिनकी पिक्चर लगाई है मेन्यू पर। इनका नाम गालिब कमाल है। ये एथियस हैं। अब ये खुदा के इनकारी हैं, खुदा को नहीं मानते और एडम और ईव की झूठ मानते हैं। कोई भी एक स्टोरी है, एक किस्सा है, कहानी है। तो जब ये ऐसा कोई भी इंसान कहता है इसका मतलब है कि वो इब्ने आदम नहीं है, मतलब कि वो आदम की नस्ल नहीं है, इंसान की नस्ल नहीं है। लेकिन इनकी जो थ्योरीज हैं मैं उसको ज़्यादा नहीं बयान करूंगा, इसलिए में नॉलेज है। और इन साहब ने एक मसीह यीशु के करैक्टर पर उंगली उठाई है, अनजाने में उठाई है, जान के उठाई है, जैसे भी उठाई है। एज अ क्रिश्चियन सर, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत बरकत दे। लेकिन हमारे एक भाई ने बड़ी हिम्मत की है, इनसे बात की है, खुदा उन भाई को भी बहुत बरकत दे। लेकिन इन्होंने यीशु मसीह के करैक्टर को बहुत बुरा पेश किया है। और बहुत से इनके चाहने वालों ने, उन्होंने बाइबल स्टडी नहीं की, लेकिन इनकी स्टोरी सुनकर ये कहता है देखने वाली आंख चाहिए, जैसे देखने आंख सिर्फ इनके पास ही। आप इनका एक क्लिप देखें कि यीशु मसीह के बारे में इन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सर आप ये वीडियो देखें, मैं फिर आपसे आगे इस वीडियो का इनको जवाब देता हूँ। जो इनके चाहने वाले हैं, ये जवाब मेरा उनके लिए भी है कि बाइबल की तरफ आएंगे तो आप अच्छी जिंदगी पाएंगे। तो आपसे ये सवाल किया जंगो जदल क्या हाँ लूट जी, मार जंगो की है? जदल। आप इस बात को हाँ या ना में करें। लूट मार तो यीशु ने की है। तो हाँ ये बताए मुझे, ये जरा नहीं हैकल में जब गया था तो क्या किया? क्या सौदा सामान लूट लिया था? तो जब गिरा दिया किसी का, टूट भी गया होगा, नुकसान भी हुआ होगा, नहीं हुआ? क्या वो नहीं पूरा करना होता? जो किसी की चीजें तो पूरी नहीं करनी होती। नहीं 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 नहीं, अब ये क्या मतलब, कोई बंदा अकल की भी तो बात करता है ना जी। ये देखी वीडियो आपने इनकी, ये साहब क्या कहना चाह रहे हैं। सर गॉड ब्लेस यू, मैं तो फिर आपकी दुआ कर रहा हूँ, इसके मसीही होते हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। और इन्होंने गांधी के एक वर्डिंग कोट की, तो इनको उसी चीज़ में समझ जाना चाहिए कि मसीह में कोई ऐब नहीं है। अगर हम मसीही हैं और हम कोई गलत काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मसीह भी गलत है। और गांधी ने भी यही कहा कि मसीह अच्छा, मसीही हैं आजकल के वो अच्छे नहीं है। और ये उसने सच कहा था। और आप भी अगर चीज़ें कोट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बहुत से लोग खुद को सो कॉल्ड मसीही कहते हैं पर मसीह के रास्ते पर नहीं चलते। मसीह होने का मतलब ही ये है कि मसीह के रास्ते पे चलना। चले आते हैं टॉपिक की तरफ कि आपने कहा कि मसीह यीशु ने हैकल में जाकर लूट मार की। ये आपका आर्गुमेंट, ये आपने पता नहीं कैसे कह दिया, किस तरह आपने स्टोरी सुना दी। ये असल में आप जब भी बाइबल के मुखालिफ वीडियोस बनाते हैं आपको उसके पैसे मिलते हैं, आपको लोग, आपको आपकी अर्निंग है। खुदा की मुखालफत करके और दीगर मज़ाहिब की मुखालफत करके आपकी अर्निंग है कि आप उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन मैं मसीही हूँ और मैं बाइबल में से डिफेंड करूंगा इस चीज़ को कि जितने लोगों ने इनकी वीडियो देखी है, जितने लोगों ने इनकी वीडियो देखी है या इनको इनको शाबाशी दी है कि वाह कि आपने क्या बात बता दी मसीह यीशु के बारे में, ये मेरा मैसेज उनके लिए भी है। ये जो भाई साहब हैं इनका बाइबल नॉलेज नहीं है। बाइबल उसके साथ ही जिसका होली स्पिरिट है, जिसको होली स्पिरिट गाइड करे कि हाँ जी ये बाइबल के अल्फाज हैं और ये बाइबल ये चीज़ ऐसे। बाइबल एक सोच है, एक थॉट है, कोई मजहबी किताब नहीं है। सर पहली बात तो मैं आप सबको ये बता दूं कि ये एक सोच है। ये सोच देती है खुदा के बारे में कि आप खुदा पर ईमान लाएंगे तो मुसीबतों के पहाड़ भी आपके सामने से टल जाएंगे। अच्छा, इन्होंने जो बयान किया है वो है यूहन्ना की इंजील, उसका दूसरा बाब। में आपकी पूरी वर्स पढ़ देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी और यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों, ध्यान कीजिएगा, भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया। रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उल्ट दिए और कबूतर फरोशों से कहा कि इनको यहाँ से ले जाओ मेरे बाप के घर। खुदा यीशु मसीह खुदा को अपना बाप कहते थे और वो है थे। उसने कहा था कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उल्ट दिए और कबूतर फरोशों से कहा कि इनको यहां से ले जाओ मेरे बाप के घर को तजारत घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, कहां लिखा है, ये वर्ष लगा रहा हूं ऊपर में, लिखा है तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। जो सुलेमानी हैकल थी, मैं आपको बताता चलूं, मैं इसका नक्शा आपके साथ मैंने पिक्चर में भी मैंने आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए, आप गौर कीजिए। जिस हाते में ये सराफे और ये बैल बकरी कबूतर
फाख्ता बेचने वाले बैठे थे वो गैर अक़वाम का हाथा था, और खुदा ने वो हाथा इसलिए बनवाया था कि जो गैर अक़वाम के लोग हैं, जो ज्यूश नहीं हैं, वो वहां पर आए और वो भी जिंदा खुदा की इबादत करें। और ज्यूश जो सख्त दिल हैं, उन्होंने उस हाथे को घेर कर बाजार में तब्दील कर दिया था। और खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे किसी इंसान को डंडे नहीं मारे, ना किसी का सर फाड़ दिया, ना किसी की टांग तोड़ दी, ना किसी की गर्दन उड़ा दी। उन्होंने उनको, उनके बकरों को, उनके बछड़ों को, उनकी भेड़ों को बाहर निकाल दिया कि यहाँ पर ये जो जगह है ये मेरे खुदा का घर है, ये इबादत की जगह है। यीशु मसीह ने उसको अपना घर कहा, अपने बाप का घर कहा, अपने बाप की और अपनी मलकियत कहा, और उनसे कहा कि तुमने मेरी जगह पर कब्जा कर लिया है। किसी की जरूरत नहीं हुई कि उसको रोके। बाइबल में से एक वर्ष, आप कहते हैं बाइबल में से वर्सेस दिखाओ मुझे, आप मुझे बाइबल में से एक वर्ष दिखाएं किसने रोका भी हो उसको, क्योंकि उनको पता था कि वो जो बात कर रहा है कलाम मुकद्दस के मुताबिक, तौरात के मुताबिक कर रहा है, सहाइफ अंबिया के मुताबिक कर रहा है, मज़मूर के मुताबिक कर रहा है, इसलिए किसी की जरूरत नहीं हुई इसको रोके। और जो सराफे वहां बैठे हुए थे, मैं बता दूं, जिनके उसने गले उल्टा दिए, यूश इतनी नफरत करते हैं गैर कौमों से कि वो उनकी नकदी भी और उनकी रकम को पसंद नहीं करते थे, और वो लोग वहां से जाकर अपनी मनी एक्सचेंज करते थे और जाकर हैकल की गल्ला में डालते थे। आज भी वो गैर कौम को पसंद नहीं करते, आज भी वो गैर कौम से नफरत करते हैं, मसीहियों से नफरत करते हैं। पिछले क्रिसमस में उन्होंने चर्चेस बंद करवा दिए थे, और हैकल का वो हाथा खाली कराने का मकसद ये था कि जो हाथा जिस काम के लिए बना है उस लिए किया जाए। अगर आपको पास समझने वाली अकल है तो आप भी समझ जाएंगे गालिब साहब कि जो हाथा, जो चीज जिस काम के लिए बनाई जाती है वहां पर वही काम किया जाता है। वहां यीशु मसीह उनके बकरे खोल कर या भेड़ें खोल कर ले नहीं गया था, या उनके गल्ला उठाकर उसने पैसे अपनी जेब में नहीं डाल लिए थे। उसने उनको ये हुक्म दिया था कि ये मेरे बाप का घर है, ये तजारत की जगह नहीं है। और ये जो मैं सुलेमानी हैकल की पिक्चर आपसे शेयर कर रहा हूं, ये गैर अक़वाम का हाथा था और उसने वो खाली करवाया था। और दूसरी बात, कि मसीही जो है उसके बारे में क्यों नहीं कुछ करते, तो मैं आपको आर्गुमेंट दे दूं, बाइबल में से ही बता दूं। शायद आपकी बाइबल स्टडी बिल्कुल नहीं है, आप गूगल पर ही सब कुछ ढूंढते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि यूहन्ना ही की अंजील में इसका वाकया लिखा हुआ है। मसीही लोग हैं, क्यों सुलेमानी हैकल के लिए ज्यादा तवज्जो क्यों नहीं करते? हमारा खुदा हर जगह मौजूद है, हर वक्त, हर लम्हा, हर पल। मसीह यीशु नासरी का, खुदा के बेटे का हमसे वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं वहां मौजूद हूं। वो आज भी हमारे साथ मौजूद है। उसका हॉली स्पिरिट, दूसरा मददगार जो उसने बाप की तरफ से हमें भेजा है, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमें संभालता है। इसलिए हम यीशु की शरीयत को मानते हैं, मसीह की तालीम को मानते हैं। अच्छा, हम इसलिए क्यों नहीं कुछ करते? इन साहब ने इस आर्गुमेंट में इन्होंने बहुत सी बातें की हैं, पर मैं हर बात का स्टेप बाय स्टेप जवाब दूंगा। और इन्होंने कहा कि देखें, यूहन्ना की अंजील उसका 4था बाब और उसकी 23 आयत अगर आप पढ़ें तो आपको सब बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सिर्फ समझने की बात है, देखने वाली आंख चाहिए, समझने वाला दिमाग चाहिए, दिल में खुदा का कलाम और खुदा का खौफ होना चाहिए। आप तो खुदा को मानते ही नहीं है। यीशु ने उससे कहा, आए औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे, ना यरूशलेम में। बाइबल को सर आप स्टडी तो कर लें। आप बाइबल की एक वर्स को लेकर कैसी कैसी किस्से कहानियां सुना रहे हैं। बाइबल की एक आयत को लेकर पूरी स्टोरी सुनाना एक बिद्दत होती है। और आप तो वैसे खुदा के खौफ से फारग हैं, आप तो खुदा को मानते ही नहीं है। इसलिए अब आपने अपना मुंह ऐसा कर लिया है, मुंह पे आपने मास्क पहन लिया है। चलें जी, जितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, खुदा सबको बहुत बरकत दे। और जितने लोग इनके चाहने वाले हैं, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि उनको भी जवाब मिल गया इनके एक एतराज़ का कि यीशु मसीह ने हैकल में तोड़ फोड़ की और लूट मार की। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनके और भी बीच में इन्होंने कुछ बयानात दिए हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, इन अपने भाइयों की जो भटक गए हैं, जो आदम की नस्ल से निकल के किसी और नस्ल में जाना चाह रहे हैं, इनको खुदा के कलाम की बातें खुदा के कलाम में से बताऊंगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। आपने हमारा वीडियो देखी है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी अ हीरो ऑफ गॉड। खुशखबरी को फैलाना, प्यार और मोहब्बत को फैलाना, ये काम हमारा है। आमीन।